हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। माई सेल्फ महेंद्र वर्मा। इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर आपने 10 चैप्टर में सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ा था। यूलर्स फार्मूले किए आपने। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, mensuration. So in this chapter we have to find out perimeter and area of closed plane figure. जो 2D फिगर रहते हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ये सारे 2D फिगर हैं, 2 डायमेंशनल। इसी का हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड करेंगे इस चैप्टर में। सो जस्ट सी, मेंसुरेशन मीन्स जस्ट मेजरमेंट। तो मेजरमेंट किसका करेंगे? 2D फिगर। 2D फिगर दैट मीन्स वी हैव टू स्टार्ट स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? सपोज इट विल बी A, so all side will be A. Find out perimeter and area of 2-dimensional figure. 2-dimensional means length and breadth. So area will be length into breadth. Here length A and breadth also A. So A into A means A square. इसका जो यूनिट है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन साइड। सपोज मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और स्क्वायर सेंटीमीटर यू कैन राइट लाइक दिस। सो एरिया के बाद में इसमें पेरीमीटर भी आपको फाइंड करना है। पेरीमीटर दैट मीन्स आउटर बाउंड्री। कहीं से भी आप स्टार्ट करेंगे इसको। सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट किया A प्लस A प्लस A प्लस A। सो 1A 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 एंड 1A मीन्स 4A। इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 इंटू साइड। यू कैन राइट 4 इंटू साइड। दिस इज द फार्मूला फॉर पेरीमीटर। तो ये आपने देखा कि स्क्वायर का आपने एरिया भी फाइंड कर लिया, पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया। Similarly, we can find out again figure, that means rectangle. So rectangle, suppose it will be A and it will be B, length and breadth. So area will be length into breadth, A into B, that means AB. Perimeter, ये रेक्टेंगल में आप लोग जानते हैं अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। सो A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा। पेरीमीटर मीन्स आउटर बाउंड्री, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, सम ऑफ ऑल साइड्स, यू कैन से लाइक दिस। सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट किया A प्लस B, अगेन A प्लस B, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये A एंड A 2A, B एंड B 2B। तो फार्मूला किस टाइप से रेडी हो जाएगा आपका? 2A प्लस बी। A प्लस बी मीन्स लेंथ एंड टू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, सॉरी। सो पेरीमीटर आप इस टाइप से फार्मूला तैयार हो जाएगा आपका 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो कुछ लिस्ट है फार्मूले की, आप उस लिस्ट को प्रिपेयर कर लेंगे फार्मूले को। सो जस्ट सी। So according to this chart, name is given of 2D figure. Figure is given already. Find out perimeter and find out area. This is the all list of formula. So triangle के लिए आपने triangle draw किया A B C and this is the altitude or height, you can say. H will be height. So it will be A, it will be B, and
AB equal to C. This is the sides of given. So how to find the perimeter? So perimeter means P, A plus B plus C, that means A plus B plus C. कैसे भी आप एडिंग कर सकते हैं इसको, और इसका मीनिंग यही हुआ सम ऑफ ऑल साइड्स. एंड एरिया आल्सो यू कैन फाइंड डिनोटेड बाय ए. पेरीमीटर को P से डिनोट किया, एरिया को A से डिनोट किया. इस टाइप से आप फार्मूले तैयार कर सकते हैं पेरीमीटर एंड एरिया का. सो एरिया विल बी, ट्रायंगल के लिए एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. इट इज बेस एंड इट इज हाइट. हाइट को अल्टीट्यूड भी बोलते हैं. क्लियर. तो यहाँ दिया हुआ है कि ABC साइड्स है और H रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड मीन्स हाइट, बे मीन्स बेस, B मीन्स बेस. ABC क्या है इसमें, साइड्स है, A, B एंड C. तो ये ट्रायंगल का हो गया. और ट्रायंगल के अलग अलग टाइप्स होते हैं. तो आप इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें 90 डिग्री है. B एट B विल बी 90 डिग्री. क्लियर. तो इसमें जो साइड्स है ना, H, B एंड D, ए साइड्स है तीनों. तो इसमें भी सम ऑफ ऑल साइड्स होता है. इसको आप एडिंग करेंगे, ये पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा. बाउंड्री को आपको एडिंग करना है, दैट मीन्स पेरीमीटर. और एरिया किसको बोलते हैं, जो आप इनर पार्ट रहता है, ये एरिया रहता है, ये आप फाइंड कर रहे हैं. ये फाइंड करना आपको एरिया. ए मीन्स एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट. इसमें भी बेस है और ये हाइट है, बेस इंटू हाइट. क्लियर. नेक्स्ट फिगर है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, दैट मीन्स टू साइड्स आर इक्वल. तो ये बेस होगा, इसमें ये हाइट होगा, A इंटू ए. सो आपने इसमें भी पेरीमीटर फाइंड कर लेना है, सम ऑफ ऑल साइड्स. एंड एरिया विल बी 1/2 बेस इंटू हाइट. इसमें बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, 1/2 A² यू कैन राइट. क्लियर. नेक्स्ट फिगर है इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये सारे ट्रायंगल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि पेरीमीटर और एरिया अलग अलग ट्रायंगल का क्या हो सकता है. सो इन दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स विल बी इक्वल. So A into A plus A plus A, that means 3A. And 1/2 base into height. इसमें base क्या है, A है और height H है. तो 1/2 base into height. और you can use this फार्मूला √3/4 A². ये भी एक फार्मूला इसका रेडी हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, जो बड़ी क्लास में आपको काम में आ सकता है. पैरेललोग्राम में आपको साइड पैरेलल दी जाती हैं, इक्वल एंड पैरेलल. पैरेललोग्राम है. क्लियर हो गया ये. तो ये A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा. तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, जो हमने रेक्टेंगल का फाइंड किया था सेम. और इसमें जो इसका पैरेललोग्राम का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स A इंटू H. हाइट रहता है इसमें, बेस इंटू हाइट होता है, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं रहता इसमें, बेस इंटू हाइट. ये बेस A है और हाइट H है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट फिगर है रोम्बस. रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल. क्लियर. और ये डायगोनल्स रहते हैं इसमें. इन डायगोनल्स के नाम है AC एक डायगोनल से, इसको D1 और BD दूसरा डायगोनल है, इसको D2 नाम दिया गया. तो इसमें जो पेरीमीटर होता है आप एडिंग करेंगे A प्लस A प्लस A, दैट मीन्स 4 है. यानी जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वही रोम्बस का भी वैसे ही सेम होता है. एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट अपन पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे D1 D2 फार्मूला यूज करना है डायगोनल से रिलेटेड. D1 फर्स्ट डायगोनल, D2 सेकंड डायगोनल्स. ये डायगोनल्स बोलते हैं इसको. तो ये आप लोगों को फार्मूले की तैयारी करना है ताकि हमको एक्सरसाइज समझने में आसानी हो. तो एक्सरसाइज पे चलते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड with measurements as given in the figure have the same perimeter
ये कंडीशंस दिए इसमें कि ये जो फिगर दिए हैं, फील्ड दिए हैं दोनों, रेक्टेंगुलर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। इनका जो मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, यानी ये कंडीशन है कि इनका पेरीमीटर सेम है। विच फील्ड हैज लार्जर एरिया, और आपसे पूछ लिया कि ए जो फिगर है उसका एरिया लार्जर है कि बी का लार्जर है, इसको आपको फाइंड करना है एरिया। आफ्टरवर्ड्स वी कैन से विच इज बिगर एरिया, विच हैज बिगर एरिया। क्लियर? सो वी विल स्टार्ट। So solutions of this questions. Side is given square 60 meter and length is given rectangle 80 meter. Clear? जो दिया है वो आपको लिखना है। तो what is given? Side of square 60 meter. Clear? And length of rectangle 80 meter. और एक कंडीशन क्या दी है? पेरीमीटर विल बी सेम। पेरीमीटर सेम दिया हुआ इसका, तो किसका पेरीमीटर इक्वल टू किसका पेरीमीटर? स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अभी जस्ट फार्मूला में अपन ने पढ़े 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपने फार्मूले में पढ़ा 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ये तो दोनों के फार्मूले हो गए। और ये क्यों बोला इक्वल? कंडीशन दी है क्वेश्चन में कि दोनों इक्वल है। ये बात समझ में आ गई? दोनों के फार्मूले आपने कौन से लिए? पेरीमीटर के। अब इसमें साइड कितना है? 60, तो यहाँ 60 लिख देंगे, 4 इंटू 60। इसमें एक बात आपको मालूम है, लेंथ 80, ब्रेथ मालूम नहीं है आपको। तो सबसे पहले ब्रेथ फाइंड हो जाएगी इससे, और ब्रेथ फाइंड करने के बाद ही हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। वही हमें बताना है कि स्क्वायर का एरिया बड़ा होगा कि रेक्टेंगल का एरिया बड़ा होगा। तो हाउ कैन फाइंड ब्रेथ? ब्रेथ फाइंड करने के लिए 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नीचे लेके आएंगे। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 60 अपॉन 2 एज इट इज। यहाँ पे रहेगा 80 प्लस बी। इसको कट शॉर्ट कर लेंगे 2 के टेबल से। इसी को भी कट कर सकते हैं आप, इट विल बी 30। और ये मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या हो जाएगा? 120, 80 प्लस बी। अब ये इक्वेशन हो गई। अब इसको ट्रांसफर करके हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मीन्स ब्रेथ हो जाएगी 120 माइनस 80। ये वही रहेगा एज इट इज। हमने ट्रांसफर किया 80 का, तो इट विल बी माइनस। क्लियर? सो 120 माइनस 80, इट विल बी 40 मीटर। क्लियर? अब आपको क्या करना है? दोनों का एरिया फाइंड करना है। दोनों का एरिया मीन्स स्क्वायर का भी एरिया फाइंड करना है और रेक्टेंगल का भी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। मीन्स 60 इंटू 60। 60 इंटू 60 का मतलब ये हुआ 6 6 या 36 एंड 2 0। और इसका यूनिट मैंने बताया आपको एरिया है तो मीटर स्क्वायर। ये आपने फाइंड कर दी है एरिया ऑफ स्क्वायर। सेम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है हमारे पास? 80, और ब्रेथ आपने अब भी फाइंड किया 40। क्लियर?
तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 एंड 2 0, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर। अब आप कंपेयर करो कि एरिया ऑफ स्क्वायर ज़्यादा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ज़्यादा है, लार्जर, विच इज़ लार्जर। तो आपको आंसर लिख देना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। नाउ सेकंड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, मिसेस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट। ये जो प्लॉट है ना, ये स्क्वायर है, देखो 25 और 25 सेम साइड दिया, ऑल साइड विल बी इक्वल। सो स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर, फिगर में मेजरमेंट दिया हुआ है। सी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। ये सारा प्लॉट है ये, और इसके मिडिल में वो हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहती हैं, क्लियर। और जो बचा हुआ जो पोर्शन है उसमें गार्डन तैयार हो रहा है, और गार्डन को शेडेड करना है, ऐसा बोला गया इसमें। सी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट हाउस, ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। ये जो हाउस है इसके अराउंड में ये गार्डन है, इसको शेडेड किया गया है। आप भी इसको शेडेड इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये गार्डन वाला पोर्शन है, क्लियर हो गया। A garden is developed around the house. Find the total cost of developing garden around the house at the rate of ₹55 per meter square. इसकी कॉस्टिंग निकालना है आपको। कॉस्टिंग दी है, 1 मीटर का रेट दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का रेट है ₹55, क्लियर। तो आपको इसकी कॉस्टिंग फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब हमको इसका एरिया मालूम हो जाएगा तो हम कॉस्टिंग भी फाइंड कर सकते। तो ये एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करने के लिए आपको 2 फिगर दिए हैं। चाहे तो आप इसमें नाम ABCD करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको स्क्वायर और रेक्टेंगल भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करना है आपको। तो उसके लिए डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर में से आपको इतना पोर्शन माइनस करना है। हाउस कैसा है, रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। तो जो स्क्वायर है इसमें से आपको सॉरी ये माइनस करना है रेक्टेंगल। तो जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो होगा एरिया ऑफ गार्डन। तो डायरेक्टली अपन सॉल्व करते हैं इसको। एरिया ऑफ गार्डन जो शेडेड पोर्शन है, क्लियर, वो कैसे फाइंड होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्लियर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। साइड इज गिवन 25 एंड लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहां पे जाएंगे आप रेक्टेंगल में, तो लेंथ और ब्रेथ आपको दिख रही है। लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन 20 इंटू 15। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट 25 इंटू 25 625 एंड 15 2 जा 30 10। Subtracting we get 325 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन। अब यहां पे रेट दिया हुआ है हमें, कॉस्ट ऑफ, इसकी कॉस्ट फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो गार्डन है उसका हमको फाइंड करना है कॉस्टिंग। व्हाट इज गिवन, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, है ना। टोटल कॉस्ट निकालना है अपने को। अभी तो ये 1 मीटर का रेट दिया आपको, तो आप लिख सकते कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन cost of developing
ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ₹55। 1 मीटर स्क्वायर का रेट दिया है तो हमारे पास 325 है, तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे यहाँ। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन ₹55 रेट है, और टोटल हमारे पास में एरिया है 325। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीस में आंसर आ जाएगा 17875। दैट मीन्स 17,875 योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्लियर? आपको इसका जो कॉस्टिंग निकालना था वो कॉस्टिंग आ चुका है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।